हेलो गाइस। तो यस, हमारे 5 एग्जांपल्स हो गए थे मिसलेनियस के एमसीक्यूज़ में। आज हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल यानी एग्जांपल नंबर 6। देखिए एग्जांपल नंबर 6 आपके सामने है। इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स, और 4 ऑप्शन भी आपको दिए हुए हैं और इस 4 ऑप्शन में से आपको फाइंड आउट करना है। आई होप कि ये आपने कल करके देखा होगा, और अगर नहीं देखा है तो इसको पॉज करके सबसे पहले आप खुद करके देखिए, बाद में इसका सॉल्यूशन देखिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सॉल्व करने वाला हूँ अभी, तो आप देखिए यहाँ पे, ठीक है। तो ये 6 नंबर का एग्जाम्पल है, तो इस 6 नंबर के एग्जाम्पल को हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो मैं इंटीग्रेशन में जो भी टर्म है आपको उसको सेपरेट लिख लेना है, यानी कि 1 माइनस कॉस एक्स, 6 टर्म आ जाएगी डी एक्स, उसके बाद माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स। देखिए अगर ये दोनों सेपरेट लिखिए, अगर इस टर्म में देखूंगा मैं तो आपको दिखाई दे रहा है कि 1 माइनस कॉस एक्स का डेरिवेटिव ऊपर है, तो इसका डायरेक्ट आंसर आएगा लॉग ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स। तो इसका तो कोई पार्ट ही नहीं है यहाँ पे सॉल्व करने लायक, तो यहाँ पे सिर्फ इसका पार्ट है, तो इसको सॉल्व करेंगे हम। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए ऊपर एक्स है, नीचे 1 माइनस कॉस एक्स है, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले एक्स इंटू 1/1 माइनस कॉस एक्स, यानी कि क्या होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 होता है, डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। और इसका आंसर डायरेक्टली लिख लीजिएगा 1 माइनस कॉस एक्स, क्योंकि यहाँ पे डेरिवेटिव ही है उसका, प्लस c1 लिख सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद इंटीग्रेशन ये आ जाएगा 1/2 इसका बाहर, x इंटू 1 साइन स्क्वायर यानी कि कोसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ठीक है, dx माइनस इसका आंसर एज इट इज, हाँ 1 माइनस कॉस एक्स यानी कि क्या होता है हमारा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, ठीक है, प्लस c1। तो यहाँ तक हमने कर लिया। उसके बाद 1/2 यहाँ पे तो प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, तो x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स बाय 2 डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स बाय 2 डी एक्स। तो ये आंसर इसका प्रोडक्ट रूल लगा देते। प्रोडक्ट रूल मतलब यस, log 2 प्लस log ऑफ साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस c1, ये इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट केस को करते हैं सॉल्व। यहाँ पे एक ब्रैकेट खत्म, तो यहाँ पे 1/2 बाहर है इंटीग्रेशन में, यहाँ पे x कोसेक स्क्वायर एक्स बाय 2 का इंटीग्रेशन क्या आता है माइनस कॉट एक्स बाय 2 डिवाइडेड बाय 1/2 आ जाएगा, ठीक है, माइनस यहाँ पे इसका डेरिवेटिव तो 1 आता है, तो इसका आंसर माइनस कॉट एक्स बाय 2 डिवाइडेड बाय 1/2 dx, ठीक है, माइनस ये log 2 है, माइनस log 2 हो जाएगा, प्लस यहाँ से 2 अगर बाहर निकालेंगे तो 2, ये माइनस और ये प्लस माइनस हो जाएगा 2 log साइन एक्स बाय 2, ठीक है। उसके बाद प्लस c1, तो यहाँ पे यहाँ तक आ गए। नेक्स्ट स्टेप पे देखते क्या आता है 1/2, और ये मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देखिए माइनस साइन से माइनस हो गया, फिर 2 ऊपर चला गया, तो ये 1/2 और ये 1/2 कैंसिल हो जाएगा फर्स्ट टर्म में, तो सिर्फ रहेगा यहाँ पे माइनस एक्स कॉट एक्स बाय 2 यहाँ पे बच जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये माइनस साइन आ गया, 1/2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये 1/2 और ये 1/2 यहाँ पे भी कैंसिल सबसे पहली बात, और ये माइनस साइन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स बाय 2 यानी कि लॉग ऑफ साइन एक्स बाय 2 हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद ये माइनस हो गया, उसके बाद ये माइनस log 2 है, log 2 को उधर प्लस c1 के साथ में कर दूंगा, यहाँ पे माइनस 2 log साइन एक्स बाय 2 है, ठीक है। और ये माइनस log 2 और प्लस c1 को मैं प्लस c2 लिख देता हूँ, तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि c2 इज इक्वल्स टू log 2 प्लस c2, ठीक है, माइनस log 2 प्लस c2, क्योंकि वो log 2 एक कांस्टेंट है, तो मैं उसको एक कांस्टेंट के जगह पे लिख सकता हूँ डायरेक्टली। अब यहाँ पे देखेंगे log साइन एक्स बाय 2 और माइनस 2, 1 मिनट, हाँ यहाँ पे फिर से डिवाइडेड बाय 1/2 करना था, यानी कि 2 रह गया यहाँ पे, ठीक है। देखिए डिवाइडेड बाय 1/2 करेंगे आप, माइनस कॉट एक्स बाय 2 का लॉग ऑफ साइन एक्स बाय 2 डिवाइड बाय 1/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा, राइट। तो ये 2 log एक्स बाय 2 और माइनस साइन 2 ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पे, तो आपके पास आंसर बचेगा माइनस एक्स कॉट एक्स बाय 2, और ये प्लस c2, यहाँ पर c भी लिख सकते हैं, वहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा इस क्वेश्चन का। क्या ये ऑप्शन में दिखाई दे रहा है आपको? यस, ये ऑप्शन नंबर है हमारा बी, तो बी ऑप्शन नंबर का ये आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो आप लिख लीजिए, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसके बाद का, तो आप इस सबसे पहले इसको लिख लीजिए।
तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 6 आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए कुछ सिंपल सा क्वेश्चन है यहाँ पे कि अगर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स और डिवाइडेड बाय 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर है और जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर साइन इनवर्स एक्स है, तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स क्या होगा। ठीक है, ये सिंपल क्वेश्चन है, तो इसका सोल्यूशन देखते हैं क्या होगा। तो जैसे भी हमको पता है कि डायरेक्टली एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो एफ ऑफ एक्स हमारा यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स है डिवाइडेड बाय √1 माइनस एक्स स्क्वायर है। ठीक है, उसके बाद जी ऑफ एक्स यानी कि हमारा e टू द पावर साइन इनवर्स एक्स है और डी एक्स जस्ट हो गया। यहाँ पे जो एक सिंपल टर्म आ गई है, तो हमको इसका ही निकालना है, तो मैं पुट कर देता हूँ। सबसे पहले पुट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू टी, तो साइन इनवर्स इसका तो आंसर हमको पता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी आ जाता है। तो इंटीग्रेशन ऑफ ये आ जाएगा साइन इनवर्स टी आ जाएगा इंटू ई टू द पावर टी आ जाएगा और इसके डी टी बन जाएगा। राइट, तो अभी सिंपल इसको सॉल्व करना है हमको। तो यहाँ पे मैं पहला सॉल्व करूँगा टी इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर टी डी टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी टी टी ऑफ टी इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर टी डी टी और ये फिर से डी टी। राइट, इस तरह से। तो इसका आंसर क्या आएगा, ई टू द पावर टी माइनस इसका आंसर 1 ई टू द पावर टी, फिर से ई टू द पावर टी ही आएगा, तो ये आंसर होगा। यहाँ से ई टू द पावर टी को मैं अगर कॉमन निकाल लेता हूँ तो मेरे पास बचेगा t माइनस 1 प्लस सी बचेगा। ई टू द पावर टी यानी कि ई टू द पावर साइन इनवर्स एक्स, टी यानी कि क्या है साइन इनवर्स एक्स माइनस 1 प्लस सी, तो यही हमारा फाइनल आंसर होगा इस क्वेश्चन का। चलिए देखिए कि क्या ऐसा कोई ऑप्शन आपके पास दिखाई दे रहा है। यस, फर्स्ट ऑप्शन तो यहाँ पे सही है, तो आगे हमारा फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो लिख लीजिए इस क्वेश्चन को भी। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, जस्ट थोड़ा सा यूज़ करना था हमारा माइंड। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, 8 नंबर में देखिए क्या दिखाई दे रहा है। इफ इंटीग्रेशन ऑफ tan क्यूब एक्स सेक क्यूब एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1/m सेक टू द पावर एम एक्स माइनस 1/n सेक टू द पावर एन एक्स प्लस सी, तो हमको एम एन की वैल्यू निकालनी है सिंपली। ठीक है, तो जो भी हमारे पास फंक्शन है वो उसको ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं इस क्वेश्चन को ले रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास tan क्यूब एक्स इंटू सेक क्यूब एक्स डी एक्स है। तो क्या करूँगा मैं, तो देखिए यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूशन से ही करना ये हो सकता है। तो यहाँ पे सेक है यानी कि सिंपली से हमको एक्स की सेक एक्स की जगह पे टी पुट करना है। तो क्या करेंगे हम, तो यहाँ पे tan स्क्वायर एक्स कर रहा हूँ मैं सबसे पहले, और यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स ले रहा हूँ। तो यहाँ से सेक एक्स और tan एक्स मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, सेक एक्स इंटू tan एक्स। देखिए दोनों में से सेक एक्स और tan एक्स हमने साइड में ले लिया, और क्योंकि ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि यहाँ पे सेक दोनों में सेक ही है, तो डेफिनेटली समझ जाना कि हमको पुट करना है सेक एक्स इक्वल्स टू टी। सेक एक्स इक्वल्स टू टी अगर पुट करना है तो उसका डेरिवेटिव यहाँ होना चाहिए, तो यही इसका डेरिवेटिव है। ठीक है, तो यहाँ पे कर लिया हमने। उसके बाद हमको सेक एक्स की जगह पे पुट करना है, तो इसको कन्वर्ट कर दो सेक में, तो ये सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 हो जाएगा। तो ये सेक स्क्वायर एक्स और ये सेक एक्स इंटू tan एक्स एज इट इज रहने दीजिए आप। ठीक है, अब पुट कर दीजिए, पुट कर देंगे सेक एक्स इज इक्वल्स टू टी, तो इसका डेरिवेटिव आता है सेक एक्स इंटू tan एक्स इज इक्वल्स टू डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी। तो अभी हमारा इंटीग्रेशन जो है वो क्या कन्वर्ट होकर हो जाएगा, देख लीजिए। तो हमारा इंटीग्रेशन जो चेंज हो जाएगा, ये टी स्क्वायर माइनस 1 और ये टी स्क्वायर और ये तो चला गया डी टी के साथ लाइक दिस। ठीक है, उसके बाद अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो टी टू द पावर 4 ये टी स्क्वायर डी टी बन जाएगा, और इसका आंसर आता है टी टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 5 माइनस टी टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस सी। और टी हमारा क्या था, तो ये 1/5 हो गया, तो ये सेक टू द पावर 5x माइनस सेक टू द पावर 3x डिवाइडेड बाय 3 प्लस सी। तो अभी कंपेयर कर लो इसके साथ, तो m की वैल्यू क्या आ गई 5, तो यहाँ पे m की वैल्यू आपकी आ रही है 5 और n की वैल्यू आपकी आ रही है 3। तो चलो देखिए ये आंसर आपके पास कहीं मिल रहा है, ऑब्वियसली फर्स्ट ऑप्शन, दैट्स इट, हो गया, कोई देखने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर है। चलिए हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 एमसीक्यूज में। इंटीग्रेशन ऑफ 1/cos x माइनस cos स्क्वायर x dx, इसमें से इसको हमको सॉल्व करना है। देखने में बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन लग रहा है, एक्चुअली ये डिफिकल्ट क्वेश्चन ही है, लेकिन हम इसको इजीली कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे इजीली कर लेंगे। अगर इस क्वेश्चन को ऐसे ही रखा जाए, मतलब ऑप्शन ना दिए जाए, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट जरूर होगा, क्योंकि ये समझने में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगी। लेकिन अगर
ऑप्शन देखे है तो हम डायरेक्टली सॉल्व कर लेंगे। तो कैसे देख लीजिए, मैं बताता हूँ। देखिए अगर अच्छे से हम ऑप्शन को देखते हैं तो आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे प्लस माइनस ऐसे कुछ टर्म हो रही है। इसका मतलब ये है कि ये दो टर्म में डिवाइड होने वाली है, दो हिस्सों में बंटने वाली है। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा कोई टर्म दिखाई नहीं दे रही, ऊपर 1 है, डिवाइड कैसा होगा, हम डिवाइड कैसे करेंगे? तो उसके लिए जस्ट मैं यहाँ पे दो ऑप्शन देखता हूँ, ये पहला ए ऑप्शन और सी ऑप्शन। अगर इस ऑप्शन में देखूंगा तो यहाँ पे लॉग ऑफ कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स है, यहाँ पे लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस टैन एक्स है। तो ये अगर देखा जाए तो सेक एक्स का इंटीग्रेशन है, ये देखा जाए तो कोसेक का इंटीग्रेशन है, यानी कि हमको ऊपर एक तो कोसेक मिलेगा या फिर सेक मिलेगा। लेकिन यहाँ पे कॉस है तो डेफिनेटली सेक ही मिलना चाहिए। अगर मैं कहूँ तो मुझे लग रहा है कि ये ऑप्शन होगा। तो अगर ये ऑप्शन होगा तो देख लीजिए ये सच में ये ऑप्शन होगा कि नहीं होगा। चलो देखते हैं। तो ये 1 अपॉन कॉस एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स है, तो मैं यहाँ से कॉस एक्स को कॉमन निकाल लेता हूँ सबसे पहले। तो कॉस एक्स को कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पे 1 माइनस कॉस एक्स बच जाएगा मेरे सामने, ठीक है, dx बन जाएगा। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एडजस्टमेंट कर रहा हूँ। ऊपर यहाँ पे 1 तो है ऑलरेडी, तो ये 1 ले लिया, माइनस कॉस एक्स दे दिया और उसको काटने के लिए प्लस कॉस एक्स दे दिया, ठीक है। ऐसे बहुत बार हमने किया हुआ है जब x था, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में नहीं किया था, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में भी ऐसा करना पड़ता है हमको, ताकि हम इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर सकें। अब तो इस क्वेश्चन का आंसर तो आप सभी को समझ में आ गया होगा कि कैसे करना है। तो डेफिनेटली एक छोटी सी हिंट चाहिए थी और ये हिंट आपको मिल चुकी है। आप कुछ नहीं, डिवाइड कर दो दोनों को। तो यहाँ पे cos x डिवाइडेड बाय cos x इंटू 1 माइनस cos x आ गया है dx, ठीक है। तो यहाँ से cos x कैंसिल हो गया, यहाँ पे 1 माइनस cos x कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बच गया आपके पास 1 बाय cos x। तो 1 बाय cos x, ठीक है, 1 बाय cos x यानी कि sec x होता है। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ sec x हो गया। यहाँ पे प्लस ये है, यस, यहाँ पे 1 अपॉन 1 माइनस cos x, 1 माइनस cos x यानी कि क्या होता है 1 अपॉन 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 dx, राइट। तो यहाँ से मैं sec x इंटीग्रेशन लिख सकता हूँ, क्या आता है log ऑफ sec x प्लस tan x। सबसे पहली बात ये वाला एक ही आंसर है यहाँ पे, थर्ड ऑप्शन। तो यहाँ पे डायरेक्टली आगे की सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम सॉल्व करेंगे। इसका डायरेक्टली आंसर मेरे को सी मिल रहा है सबसे पहले। देखिए आगे सॉल्व करके देखते हैं। तो ये 1/2 हो गया, तो इंटीग्रेशन में यहाँ पे बचेगा कोसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 dx, ठीक है। तो ये आंसर log ऑफ sec x प्लस tan x और प्लस 1/2 इंटू इसका आंसर आता है माइनस cot x बाई 2 डिवाइड बाय 1/2। ये 1/2 कैंसिल, माइनस cot x बाई 2 प्लस सी आ गया आंसर, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो इसको भी लिख लीजिएगा अपने कॉपी पे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा MCQ का 10th नंबर का क्वेश्चन। तो देखिए आपको दिखाई दे रहा है इंटीग्रेशन में क्या है, इंटीग्रेशन में अंडर रूट ऑफ कॉट एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस इंटू कॉस एक्स dx, ठीक है। और ऑप्शन दिखे है, 4 ऑप्शन है, 2 अंडर रूट कॉट एक्स, दूसरा ऑप्शन है -2 अंडर रूट कॉट एक्स, तीसरा भी उसमें वैसे ही है, तीसरा चौथा भी वैसा है। अगर मैं अच्छे से ऑप्शन को देखूँ तो मुझे समझ में आ रहा है कि यहाँ पे हर एक ऑप्शन में कॉट एक्स ही है, राइट। तो डेफिनेटली एक दिमाग में पहली कंडीशन मेरे पास यही आ रही है कि मुझे कॉटेक्स की जगह पे टी पुट करना है। तो लेकिन ऊपर तो कॉटेक्स है, लेकिन नीचे क्या, नीचे तो कॉटेक्स है ही नहीं, तो फिर मैं इसको लाऊंगा कैसे? सोचिए कैसे लाऊंगा मैं। अगर मुझे नीचे भी कॉटेक्स लाना है तो मुझे डिवाइड करना पड़ेगा साइन स्क्वायर एक्स से, राइट। तो मैं सबसे पहले साइन स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दे रहा हूँ। तो देखिए क्या होता है। तो ये यहाँ पे अंडर रूट ऑफ कॉटेक्स है, यहाँ पे साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है। अब क्या कर रहा हूँ मैं, इधर भी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इससे 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स से, और यहाँ पे भी साइन स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। साइन स्क्वायर एक्स से डिवाइड करना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। तो ऐसा करने के बाद आपको पता चल रहा है कि यहाँ से साइन एक्स कैंसिल हो रहा है एक, और यहाँ पे ऊपर बच जाएगा आपके पास कॉट एक्स, राइट। डिनोमिनेटर में कॉस अपॉन साइन आएगा तो वो भी आ जाएगा कॉट एक्स, और यहाँ पे 1 अपॉन ये बन जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर एक्स dx, राइट। अभी तो पूरी की पूरी टाइम आपके पास आ चुकी है। तो ये 1/2 है, 1 है, तो ये इसको 1 अपॉन अंडर रूट कॉट एक्स ही लिखते हैं डायरेक्टली। ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स dx, ठीक है। अब पूरी की पूरी टर्म आ चुकी है। पुट कॉट एक्स इज इक्वल्स टू टी, तो इसका डेरिवेटिव आता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल्स टू dt। तो यस, यहाँ पे आंसर आएगा -1 अपॉन अंडर रूट ऑफ टी dt। तो हमको यहाँ पे 2 की ज़रूरत है, तभी
हम डायरेक्टली लिख सकते हैं क्या आंसर आता तो इसका आंसर आता है √t प्लस सी, यानी कि -2 √cot(x) प्लस सी, ये फाइनल आंसर होगा। चलो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन दिख रहा है। यस, बी ऑप्शन है। दैट्स इट। आगे हमारा ऑप्शन, कोई ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली 2-4 स्टेप में आपका आंसर आपको मिल गया है। ठीक है, तो राइट ऑन दिस ऑल्सो। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो 11 क्वेश्चन में देख लीजिए आपके पास क्या दिखाई दे रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x(x−1)(x²) dx। ये टर्म आपके पास दिखाई दे रही है। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, जस्ट ज़्यादा बहुत ही सिंपली सॉल्व होगा, देखिए बराबर ही आपका आंसर आ जाता है। e⁻x है, यहाँ पे x/(x²) आ गया, -1/(x²) हो गया, dx हो गया। हमारी प्रॉपर्टी कहती है अगर e⁻x यहाँ पे आ जाता है 1/x आ जाएगा, x कैंसर, -1/(x²) है dx। तो हमारी प्रॉपर्टी के अनुसार क्या होता है, अगर e⁻x f(x) प्लस f'(x) dx होता है तो उसका आंसर डायरेक्टली e⁻x इंटू f(x) प्लस सी आता है। चलो ये है क्या, f(x) 1/x का डेरिवेटिव -1/(x²) होता है। हो गया आंसर, क्या आता है e⁻x/x प्लस सी। विच ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए। राइट डाउन दिस। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। हमारे 11th क्वेश्चन तो हो चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ log x dx। 4 ऑप्शन दिए हुए आपके। चलो सॉल्व कर लेते हैं इस क्वेश्चन को, कैसे करना है। तो सो लेट द आंसर बिगिन। तो फर्स्ट साइन ऑफ log x है हमारे पास, मैं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर लेता हूँ। सबसे पहले पुट कर लेता हूँ, पुट log x = t। log x = t पुट कर लेता हूँ, तो यहाँ पे x = e⁻t बन जाएगा, राइट। तो उसके बाद इसका डेरिवेटिव 1/x dx = dt, यानी कि dx = x इंटू dt हो जाएगा, यानी कि dx = e⁻t dt हो जाएगा। हो गया। तो यहाँ पे इसके बाद हम सॉल्व करेंगे, तो इंटीग्रेशन में टर्म बनेगी हमारी sin t इंटू e⁻t dt। क्लियर, देख लीजिए, समझ में आएगी बात। यस। अब क्या करेंगे, डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, LIATE ये तो लास्ट आएगा, तो sin t फर्स्ट आएगा, sin t इंटीग्रेशन ऑफ e⁻t dt माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ddx ऑफ sin x इंटीग्रेशन ऑफ e⁻t dt और ये dt। आंसर लिख दो, sin t आ जाएगा e⁻t माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos x, sin x का cos x आता है e⁻t dt। इसको मैं आज दे देता हूँ, ठीक है, इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है हमें। तो प्लस C1, उसके बाद अगेन sin t e⁻t माइनस, यहाँ पे अगर प्रोडक्ट रूल लगाना है तो यहाँ पे पहले cos t आ जाएगा इंटीग्रेशन e⁻t dt माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ cos t इंटीग्रेशन ऑफ e⁻t dt और प्लस C1। चलो और सॉल्व करेंगे, दिखाई दे रहा है ना आपको। यस, ओके। चलो नीचे कर दे सॉल्व। उसके बाद ये sin t एज इट इज है e⁻t माइनस यहाँ पे cos t e⁻t माइनस इसका डेरिवेटिव होता है माइनस sin x sin t, तो इंटीग्रेशन ऑफ माइनस माइनस प्लस sin t हो जाएगा और e⁻t dt प्लस C1। तो ये वाली टर्म तो हमारे पास i वाली टर्म है, तो यहाँ पे sin t e⁻t माइनस यहाँ पे cos t e⁻t और ये माइनस i हो जाएगा, इसकी जगह पे i लिख दो C1। तो यहाँ पे i है हमारे पास, तो ये i 2i हो जाएगा। तो यहाँ पे sin t यानी कि साइन ऑफ log x और e⁻t यानी कि x माइनस cos t यानी कि cos ऑफ log x और e⁻t यानी कि x प्लस c। ठीक है, तो i = हो जाएगा, यहाँ से x कॉमन निकाल लिया, ये 2 डिवाइड में, तो साइन ऑफ log x माइनस कॉस ऑफ log x प्लस c। चलो ये आंसर आ गया है। कहाँ पर है ऑप्शन, कहाँ पर है वो, साइन log x फर्स्ट, अगेन फर्स्ट ऑप्शन, तो इसका आंसर फर्स्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो ध्यान से देख लीजिएगा पूरी की पूरी टर्म, और यस जो भी आंसर है ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, तो लिख लीजिएगा। थैंक यू सो मच। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही लेते हैं, आगे के जो भी क्वेश्चन है वो कल के लेक्चर में हम कंप्लीट कर लेंगे। तब तक आप भी खुद करके देखिए, क्योंकि ये एग्जाम्पल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है, एज अ JEE पॉइंट ऑफ व्यू भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। सो कर लीजिएगा और कॉपी पे लिख लीजिएगा और आगे के क्वेश्चन करके सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।